बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं तारिक महमूद और आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान टीवी। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है और आमतौर पर उस पर जो है वो बात इतनी ज़्यादा नहीं की जाती। लोग ज़्यादा करंट अफेयर्स पर बात करते हैं और उस मौजू को टच करते हैं जो इन दिनों में चल रहा होता है। तो हमारा ये मौजू एक लिहाज से करंट है भी और एक लिहाज से करंट नहीं है। उसकी वजह ये है कि मौजू जो है उस पर्सनैलिटी के रिलेटेड वो तो करंट नहीं है, लेकिन पर्सनैलिटी आजकल जो है वो मौजू बहस बनी हुई है। तो नाज़रीन, दुनिया में ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं कि जो कौमों को अंधेरों से उजालों की तरफ लेकर आती हैं, और कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो कौमों को अंधेरों से जो है वो लेकर जाती हैं, उजालों से लेकर अंधेरों की तरफ लेकर जाती हैं। मेरी मुराद है कि अगर आप अपनी कौम को उम्मीद देते हैं तो आप अपनी कौम को अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ लेकर आ रहे हैं, और अगर आप जो है वो अपनी कौम के अंदर मायूसी फैला रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं कि कोई हाल नहीं जनाब, कुछ नहीं बन सकता, सब बुरे हैं, मैं भी बुरा हूँ, अच्छा कुछ नहीं हो सकता, तो फिर आप जो है वो कौम को मायूसी दे रहे हैं। उसका मतलब ये है कि आप उजाले में रहती हुई कौम को अंधेरे की तरफ लेकर जा रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़े मोटिवेटर जो कौम को उम्मीद देते हैं, जिसने पूरी दुनिया की इंसानियत जो है और इंसानों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया, यकीनन वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जितनी उन्होंने उम्मीद दी और जितना उन्होंने इंसानियत को जो है वो जीने का सलीका सिखाया, हमारे लिए रहनुमा असूल बनाए, तो दुनिया में इतने आज तक किसी ने नहीं बनाए और ना आइंदा कोई बना सकेगा। कम से कम ये मेरा अकीदा है और ये मुसलमानों का भी अकीदा है। तो दुनिया में सबसे बड़े मोटिवेटर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने हमेशा हमें मोटिवेट किया है। और दुनिया में रहने वाले अरबों मुसलमान उनको जो है उनकी ज़िंदगी को अंधेरों से निकाल कर उजालों की तरफ लेकर आए। इसी तरह इलाकाई सतह पर भी बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं कि जिनके मतलब कहा जाता है कि ये बहुत बड़े जो हैं वो मोटिवेटर हैं। मेरी मुराद है पाकिस्तान में एक मोटिवेटर से जिसका नाम है सैयद कासम अली शाह। उनके बहुत प्रोग्राम हुए कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर और मुख्तलिफ इदारों के अंदर। जो है उनको बहुत अच्छा जो है वो मोटिवेटर माना जाता है। वो जाते हैं और अपनी बातों से लोगों के दिल मोह लेते हैं, और उन्होंने कोशिश की लोगों को हमेशा जो है वो उम्मीद दी जाए और उनको ज़िंदगी के ऐसे तरीके बताए जाएं कि आम लोग जो हैं वो उन तरीक़ों पर चल कर कामयाब ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। लेकिन किसी भी मोटिवेटर के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो ये होती है कि जो लोगों को वो कह रहे हैं वो खुद भी करे। अगर उसकी अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक होगी तो उसकी बात का जो असर है वो कौम के ऊपर होगा। इसकी एक मिसाल है कि किसी ने जो है वो कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो है तलकीन कीजिए कि फ़लाँ बंदे को जो है वो गुड़ ना खाया करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इसको मना नहीं कर सकता। उसकी वजह ये बताई गई कि उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी गुड़ खाया हुआ था। अब जनाब कासम अली शाह साहब बहुत अच्छे मोटिवेटर तो हैं, उन्होंने सैकड़ों हज़ारों प्रोग्राम किए और लोगों को जो है वो बताया कि बेहतर अंदाज़े ज़िंदगी कैसे है। यकीनन उन्होंने जो बताया वो ठीक है। उनका जो मेन मरकज़ होता था वो यही होता था कि लोगों गुलामी से निकलो, लोगों मुलाजमत से निकलो, किसी के मुलाजम ना बनो। उनसे मुराद ये थी कि आप अपना कारोबार करो, बिजनेस करो। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि हमारा जो दीन है जो हमें अल्लाह ने दिया, दीन इस्लाम, वो भी यही कहता है कि कारोबार के अंदर जो है वो 9 हिस्से हैं बरकत के और एक हिस्सा जो है वो मुलाजमत के अंदर है। यही बात जो है अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में कासम अली शाह ने लोगों को जो है वो समझाने की कोशिश की। लेकिन सारा असर उस वक़्त ख़त्म हो जाता है कि जब बंदा समझाते समझाते वो काम कर ले जो वो कौम को मना कर रहा होता है। 2-3 दिन पहले मीडिया पर एक खबर आई कि सैयद कासम अली शाह साहब जो हैं उन्होंने एक जॉब जो है उसको ज्वाइन किया है, और वो जॉब थी अल हमरा आर्ट्स काउंसिल में।
गोया के अपना पिछला जितना भी कैरियर है उनका एज ए मोटिवेटर जो उन्होंने कौम को बताया, जो उन्होंने जो है वो समझाया, उनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें भी थी जो मैं भी जो है वो उन पर अमल करता था और किसी हद तक मैं उनको अपना आइडियल मानता भी था। लेकिन जब एक बंदा आपका आइडियल अपनी कही हुई बात के उल्ट चला जाता है तो फिर वो आइडियल नहीं रहता और कौम के ऊपर उसकी बातों का असर नहीं रहता। तो कासम अली शाह साहब ने जितना भी कौम को मोटिवेट किया और जितने भी नौजवानों के दिलों में जो है वो अपनी जगह बनाई, आज वो ये जगह जो है वो ख़त्म कर बैठे हैं। इससे पहले भी एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से नौजवानों के अंदर वो गैर मकबूल हुई और नौजवानों ने उनको जो है वो तनकीद का निशाना भी बनाया। वही एक वाक़या था जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनका तज़किरा किया, इमरान खान का तज़किरा किया, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई का तज़किरा किया और अपने कमेंट्स पास किए। पूरी कौम के नौजवानों ने जो है उस पर लान-तान की और उस कासिम अली शाह साहब को तनकीद का निशाना बनाया। गो कि उनका ये काम नहीं था इसलिए, और उनके जो कमेंट्स थे वो हकीकत से बरअक्स थे इसलिए। अभी भी जो उन्होंने काम किया है हकीकत के बरअक्स किया है। आप हमें समझा रहे हो कि बिजनेस करो, कारोबार करो और अपनी ज़िंदगी जो है उसको जो है वो आप एक कामयाब ज़िंदगी के तौर पर गुजारो, और खुद जनाब क्या कर रहे हैं, खुद आप कर रहे हैं मुलाजमत। क्या आपको अपनी बात पर यकीन नहीं है? क्या आप लोगों को जो पढ़ाते रहे हैं और जो बताते रहे हैं वो उल्ट है? इससे तो ये साबित होता है, अगर आपको यकीन हो कि कारोबार के अंदर जो है वो बरकत है तो आप फिर कारोबार करें। आप लोगों को जो है वही जो समझा रहे हैं उस पर भी खुद अमल करें। आप खुद तो कह रहे हैं कि कारोबार करें, बिजनेस करें, जॉब मत करें, और आप जो है वो अल हमरा आर्ट काउंसिल में जो है वो जॉब कर रहे हैं। शायद पैसे ज़्यादा थे और आपसे इनकार नहीं हो सका, क्योंकि मेरे पास जो इतलात हैं कुछ बंदे कह रहे हैं कि 7 लाख रुपया महाना पर जो है वो आपको रखा गया है, कुछ बंदे कह रहे हैं कि 13 लाख महाना पर रखा गया है, 17 लाख महाना की इतलात भी हैं। लेकिन है जितनी भी हैं, मैं समझता हूँ कि आज के दिन आपने अपना सारा जो है वो किया देना ख़त्म कर दिया है और अपनी बात से आप उल्ट जो है वो हो गए हैं, अपनी बात से फिर गए हैं। और ये नौजवान जो आपको अपना आइडियल समझते थे आज के बाद अपना आइडियल नहीं समझेंगे। इसकी एक वजह जो लोग बता रहे हैं वो ये थी कि आपने जो इमरान खान के खिलाफ कमेंट्स दिए थे ना, आपको इनाम दिया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उसका, और आपकी कीमत सिर्फ 13 लाख रुपए या 15 लाख रुपए महाना लगाई गई है। जब तक ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना है, इंटरम है, निगरान गवर्नमेंट है, वो तो 2-3 माह के अंदर अंदर चली जाएगी। फिर आप जो है ये आपकी जॉब कहाँ पर जाएगी? यकीनन जॉब नहीं रहेगी और आपकी कीमत होगी 2-3 माह की सैलरी की। आपको इस पे गौर करना चाहिए था। आपको गौर करना चाहिए था कि पाकिस्तान के करोड़ों नौजवान यूथ को आपने क्या सबक दिया था, आपने क्या कहकर मोटिवेट किया था, और जब आप खुद मुलाजमत करेंगे और अपनी बात से फिरेंगे तो आपकी बात का असर जो है वो नौजवानों पर क्या होगा। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात है। अगली उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल जीवे पाकिस्तान टीवी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।